नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर सोमवार दोपहर 2:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में 5 दिन पहले जी ब्लॉक में एक अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की ओर से दिए परिवाद पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के साथ ही 3 दिन चली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी समाप्त हो गई है। इसी के साथ ही सोमवार सुबह से सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए। इन कर्मचारियों ने जहां बरसात और हड़ताल से बिगड़ी सफाई व्यवस्था को संभाला, वहीं वार्डों में जाकर कचरा उठाव को भी गति दी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन जिलाध्यक्ष अनिल धारीवाल ने बताया कि कल शाम को कोतवाली में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के साथ ही हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। ऐसे में आज सभी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए। वैक्सीन डोज की किल्लत के चलते जिले श्रीगंगानगर में रविवार के बाद सोमवार को भी टीकाकरण नहीं हो पाया। वहीं डोज आवंटन में हो रही देरी के कारण मंगलवार के अभियान पर भी संशय बना हुआ है। यदि आज शाम तक जयपुर से जिले के लिए वैक्सीन की डोज का आवंटन नहीं हुआ तो स्वास्थ्य विभाग को कल भी टीकाकरण स्थगित रखना पड़ सकता है। प्रभारी RCHO डॉक्टर HS बराड़ ने बताया कि पहले तो केंद्र से आज शाम को राज्य के लिए वैक्सीन की खेप मिलेगी, उसके बाद ही जिलों के लिए दवा का आवंटन होगा। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले के लिए कितनी डोज का आवंटन होगा, ये सूचना देर शाम या रात को ही मिल पाएगी। इसके बाद दवा की खेप बीकानेर होते हुए जिले में पहुंचाई जाएगी। इस कारण मंगलवार को भी टीकाकरण अभियान प्रभावित रह सकता है। श्रीगंगानगर जिले के चूनावड़ पुलिस ने 2 स्थानों पर अलग अलग कार्यवाही कर NDPS के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ट्रोमाडोल 490 नशीली गोलियां बरामद की है। पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 8:15 बजे गश्त के दौरान एक युवक 10 LL की नहर पुलिया के पास खड़ा था। इस युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली तो इसके कब्जे से ट्रोमाडोल 400 नशीली गोलियां बरामद हुई। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम निर्मल सिंह और गांव 5G छोटी सहारनवाला का रहने वाला बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी कार्यवाही रविवार रात को चुनावड़ बस स्टैंड पर की गई। पुलिस ने बताया कि जसवीर सिंह, जो कि गांव 8 LL का रहने वाला है, इसके कब्जे से ट्रोमाडोल 90 नशीली गोलियां बरामद की गई। श्रीगंगानगर के सुदामानगर स्थित श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में मंगलवार को राधाष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर मंदिर प्रांगण को फूलों, गुब्बारों, बिजली की लड़ियों से सजाया जाएगा। मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि इस मौके पर राधा कृष्ण जी को बाहर से बुलाए गए कारीगर विशेष रूप से तैयार पोशाक से सजाएंगे। भजन सरिता बहेगी, झांकियां सजेंगी। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले सेवा कार्यक्रमों के लिए संयोजक और सह संयोजक की घोषणा की गई। प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने विभिन्न कार्यकर्ताओं को इस अभियान के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। श्रीगंगानगर में सोनी समाज की संस्था मैड क्षत्रिय स्वर्णकार सभा ट्रस्ट के चुनाव के लिए वोट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समाज के इच्छुक लोग 12 अक्टूबर तक वोट बनवा सकेंगे। चुनाव की तिथि की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। स्थानीय सोनी धर्मशाला में वर्तमान प्रधान रमेश सोनी सहदेव की अध्यक्षता में हुई आम सभा में ये निर्णय किया गया। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर के तत्वाधान में श्रीगंगानगर के DAV कॉलेज में संचालित VMOU के अध्ययन केंद्र में आयोजित PG DYS DNS और CIA के पाठ्यक्रम का प्रायोगिक संपर्क शिविर संपन्न हुआ। शिविर में आयुर्वेद विभाग के पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र प्रकाश चाडा ने परीक्षार्थियों से दिनचर्याओं और खानपान में सुधार करते हुए भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने एवं योग को नित्य जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मीनू पूनिया, योगाचार्य स्टाफ रंजना छाबड़ा, सुरेंद्र कुमार यादव ने भी विचार व्यक्त किए। श्रीगंगानगर में सहायता समिति द्वारा संचालित गौ रोटी बैंक ने जन्माष्टमी पर आयोजित लड्डू गोपाल सजाओ ऑनलाइन प्रतियोगिता का परिणाम रविवार को घोषित कर दिया। संस्थापक प्रोफेसर अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत 500 प्रतिभागियों ने घर पर ही लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर फोटो ऑनलाइन भेजी। इनमें से हेमलता सेवक प्रथम, डॉक्टर दीपमाला गर्ग द्वितीय एवं अंजू पांडे तृतीय स्थान पर रही। इसके अतिरिक्त 51 अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार और उपहार कूपन दिए गए। मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु कौशिक ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।
भारतीय योग चिकित्सक संघ की पहली वार्षिक जनरल मीटिंग में राजस्थान टीम का गठन किया गया है। उज्जैन, मध्य प्रदेश में बैठक में देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर सर्वसम्मति से राजस्थान टीम का गठन कर श्रीगंगानगर की डॉक्टर शविका अरोड़ा को चेयरमैन, स्टेट कोऑर्डिनेटर, योग प्रशिक्षिका कोमल सिडाना व योग प्रशिक्षिका रजनी चोपड़ा को ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा ममता रानी को ज्वाइंट ट्रेजरर नियुक्त किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य विपिन पथिक ने कहा कि अब योग चिकित्सा करने वाले सभी प्रैक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा तथा योग सेंटर्स को खोलने के लिए भारतीय योग चिकित्सा संघ के मानकों का पालन करना होगा। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर के 110 सदस्यों का दल कल सीमा पर जागरूकता का पैगाम लेकर फाजिल्का सादगी बॉर्डर पर गया। अध्यक्ष योगेश लीला व विद्यासागर गीदड़ा ने बताया कि बस व कार से रवाना हुए दल ने बॉर्डर बीएसएफ पर सहायक कमांडेंट डीएस सिंह को लॉयंस क्लब की गतिविधियों और सेवा कार्यों से अवगत करवाया। उन्होंने इसकी सराहना की। सहायक कमांडेंट ने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और जवानों के देश के प्रति समर्पण भाव के बारे में बताया। श्रीगंगानगर क्षेत्र में आज महिलाओं ने संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान सुख की कामना करते हुए दुबड़ी सप्तमी का व्रत रखा। महिलाओं ने आज सुबह स्नान ध्यान के उपरांत व्रत आरंभ किया। दिन में महिलाओं ने दुबड़ी सातों की कथा सुनी। मान्यता है कि जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं उन्हें संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।